एक सिटिंग तो हो चुकी है, अभी अभी और लगेगा टाइम। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। मम्मी ठीक हो आप? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी शादी के एल्बम्स तो आ चुके हैं, जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो बहुत जल्दी उसका जो है ना उद्घाटन करेंगे, क्योंकि अभी हमने भी नहीं देखा, हमें भी टाइम नहीं लगा है। तो जब भी देखेंगे आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक आध दिन में ही जैसे फ्री होते हैं हम जरूर देखेंगे। तो आज हमने मम्मी को लेके जाना है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट हमारा एक ही है, डॉक्टर शैलजा, तो उनके पास जाना है क्योंकि मम्मी के दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट मिलता है, कैसा रहता है। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है। अक्षय और मम्मी तो आराम से धूप में बैठ के खा रहे हैं। अपना पहले धूप में बैठ के ही खाते थे, काफी मजा आता है। इधर से धूप लग रही हो, आप भी आ जाओ। नहीं, मेरा तो हो गया। खा लिया आपने? थोड़ा सा रह गया। बस इसके बाद रेडी होते फिर चलते हैं। हाँ, धीरे धीरे आराम से ब्रेकफास्ट करो, फिर आप नहा लो, फिर हम निकलते हैं। मैं और मम्मी तो तैयार हो गए हैं, बस अक्षय अभी नहा रहे हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे फिर हम लोग निकल जाएंगे। मम्मी रेडी हो आप? हाँ। डेंटिस्ट के पास जाने के लिए? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? नहीं, डरता है? इंजेक्शन का? नहीं, मैं तो बहुत डरती हूँ जब इंजेक्शन का नाम आता है। चलो फिर कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं। बस अब हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे, जाके हम मम्मी का ट्रीटमेंट करवाएंगे। हम लोग जा रहे हैं शैलजा दी के क्लिनिक संजौली, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मम्मी को यहीं लेके आना तुम लोग। तो बस अब तैयार हो ना पूरे, बस हम लोग निकलते हैं। तो हमारी टीम रेडी हो चुकी है जाने के लिए। तो हमें अपॉइंटमेंट ही बहुत लेट मिली थी, 12:30 बजे की, इसलिए हम थोड़ा सा लेट चले। मम्मी के तो ठीक हो? हाँ, मम्मी को चलने की आदत नहीं होगी इतनी सीढ़ियाँ, सीधा सीधा चल सकते हैं, सीढ़ियों में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ, तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं और अपना टाइम भी होने ही वाला है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे ताकि हम टाइम से फ्री भी हो जाए। आई डोंट नो कितना लंबा चलेगा ट्रीटमेंट, पर चलो वेट करेंगे। क्यों मम्मी, कैसा लग रहा है फिर वैगनार में बैठ के? जिप्सी से उतर के सीधा ही वैगनार। बहुत अच्छा बढ़िया, कई दिनों के बाद। हाँ, मम्मी की आउटिंग भी हो जाएगी ना आज। हाँ, गांव में क्या होता है ना, एक ही जैसा रहता है। ज्यादा घूमने का तो अच्छा होता है, पर वैसे यहाँ पे शहर में थोड़ा अलग रहता है। तो हमने सोचा कि मम्मी की आउटिंग भी हो जाएगी, साथ में मम्मी को दांत का भी काम कराना है, वो भी हो जाएगा। अभी तो मम्मी के काफी चक्कर लगेंगे शायद डेंटिस्ट के पास, पता नहीं, तो 2-3 सीटिंग हो। तो अभी है कि जब तक हो मम्मी आप यहाँ, कहीं ना कहीं हम घूमने जरूर जाएंगे, क्योंकि गांव में वैसे आज का भी हम लोग प्लान बना रहे थे। हाँ, पर फिर वो अपॉइंटमेंट की ऐसे टाइम पे थी कि हम जा नहीं पाए। ना वो सुबह ना वो शाम को, वो बीच मिड में दे दी, तो इस करके हमें फिर से बेटे जी, जिस दिन वीकेंड हो गया उस दिन शैलजा दी भी फ्री होंगे, तो हम लोग फिर कहीं जाएंगे। बेचारे वो भी, इनको सिर्फ एक संडे मिलता है, तो हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो तब तक पापा भी आ जाएंगे, तो फिर हम चारों नहीं 6 लोग गया 6 लोग हैं, तो हम जरूर कहीं जाएंगे, चाहे हम डिनर पे ही जाएंगे बाहर। चलो ठीक है। हाँ, मम्मी को उतार दिया हमने यहाँ पे, बाय। ताकि शैलजा दीदी के क्लिनिक वो जा सके। हम तब तक पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं। हमारी गाड़ी लग चुकी है पार्किंग में। आज तो हमें पार्किंग भी सेकंड फ्लोर में ही मिली है, अच्छी बात ये है, नहीं तो कई बार हमें टॉप फ्लोर पे भी जाना पड़ता है। तो क्लिनिक के बाहर मम्मी को हमने छोड़ दिया था, हाँ। ताकि मम्मी तब तक वेट कर ले, क्योंकि अभी टाइम है, अभी टाइम हुआ नहीं है वैसे। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं। पर ये हो सकता है कि अगर पेशेंट ना हो तो फिर, वैसे तो अपॉइंटमेंट इसीलिए दिए क्योंकि पेशेंट ज़्यादा थे ना। आज पिछले कल भी पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, इसलिए नहीं मिल पाई है, इसलिए आज की दी है। हाँ। पर चलो मम्मी के लिए ये चीज़ अच्छी है कि आउटिंग भी हो गई। हाँ। क्योंकि गांव में बड़े ऐसा हो जाता है अंदर ही अंदर, और मम्मी पिछले 4-5 महीनों से गांव में ही थे। हाँ। तो फिर अब हमने ट्राई तो किया है मम्मी को कि जितने दिन भी हम बाहर है, मम्मी को कहीं ना कहीं बाहर ले जाए। शैलजा दी भी यही बोले थे कि मम्मी को बाहर ले जाना, पर मम्मी को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल है। अक्षय के अलावा कोई नहीं ले जा सकता उनको बाहर। तो अभी हम चलते हैं। शिमला का बेस्ट पार्ट है संजौली। तो संजौली में घूमने का ना अलग ही मज़ा आता है। अब जैसे गर्मियाँ भी आने लग गई है ना, धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो हल्के हल्के गर्म कपड़े पहने, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चलता है। पर देखो लोग कैसे मस्त अपने लाइन में चले हुए हैं। तो हम क्लिनिक तो पहुंच चुके, मम्मी को देखते हैं गए अंदर कि नहीं। कैसे हो? तो हाँ, टाइम लगेगा ना मम्मी को। मम्मी तो मानेंगे भी नहीं जल्दी जल्दी।
सारा कुछ गुस्सा उसमें, दांत तो मैं निकालेगी। चलो देखते हैं। तो अभी तो टाइम लगेगा ना? हाँ देखते हैं, ट्रीटमेंट प्लान नहीं लेते हैं। हाँ ठीक है, हम वेट करते हैं। हाँ जी। तो शैलजा दी तो बाहर आए थे, तो मम्मी तो मना कर रहे हैं अपने काम नीचे वाले दांतों के लिए, क्योंकि वो जो उनको सेट लगाना होगा ना प्रॉपरली होता है, पर मम्मी बोले नहीं। और डेजी दी ने सही बोला है, वो ऐसा पेशेंट है जिसको मनाना बहुत मुश्किल है। तुम शैलजा दीदी बोलते घर से तुमने समझाया नहीं मम्मी को? मैंने कल ही मना कर दिया था, क्योंकि नीचे वाले ने काफी सारे दांत हैं, तो वो अभी निकालना वो करना तो उनको काफी तभी हम बोलते हैं कि आप ऊपर की ही सेटिंग करो, वही ठीक है, बाकी आप ही जा सकते हो अंदर मम्मी को आप ही समझा सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब बताएंगे ना क्या है, सिर्फ देखते ठीक है। हैं। एक सिटिंग तो हो चुकी है, अभी अभी और लगेगा टाइम? तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। मम्मी ठीक हो आप? वाह, मम्मी तो बिल्कुल ऐसे हो गए, चुप्पी। चुप्पी नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, चुप क्यों हो, मैं तो ठीक हूँ जैसे हो। चलो कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, फिर हमें 2-3 दिन और आना पड़ेगा। हाँ 3-4 दिन। चलो ठीक है। हाँ, मैंने आपको बताया शैलजा दीदी कि हमारी एल्बम्स भी आ चुकी है। और ये शैलजा दीदी देखेंगे ना तो ये भी कहेंगे अगर मेरी फोटोज कम हुई ना, फोटो अभी हमने खोल के तो देखा ही नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि एक साथ सबको दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, क्योंकि अगर पहले देख लो ना वो मज़ा नहीं आता, हम भी साथ साथ में देखेंगे। maybe this week or हाँ, अगर आप आते हो तो रुक जाते हैं हम। शैलजा दी पहुंचेंगे नहीं, वो बाहर का हाँ। ओह यस, कल वाले व्लॉग में आपको दिख जाएगा वो। हाँ। हाँ, वो थोड़ी सी झलक दिखेगी, पर आप अगर चाहते हो तो आप आ सकते हो, आपको पूरा दीदार करवाएंगे उसका। आऊंगी मैं। पर भैया ने बहुत अच्छा काम किया यार, सच्ची। करवाया। वेट भले ही कराया, पर चीज़ बढ़िया बना के दे दी है। पर वो उनको उसको रखने के लिए भी कम से कम जगह बहुत चाहिए। इतना, हाँ, सेट्टी का सोफा है ना, जैसे इतना इतना होगा यहाँ से आगे, और उसमें इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में। मैं मौसम की बात कर ही रहा था, देखो ऊपर बादल आ चुके हैं और हल्की सी ठंडी हवाएं भी शुरू हो चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने, तो हमने सोचा कि शैलजा दीदी को भी ले चलते साथ में, और बाहर तो आए कुछ खा के चलते हैं। चले, अभी हम लोग तृप्ति आए हैं, तो मैंने सोचा कि मम्मी, मैं सोच रहा हूँ शैलजा दीदी के स्टाफ के लिए ना कुछ लेके चलते हैं यहाँ से। अच्छी बात है ना? वो लोग इतनी हेल्प करते हैं, हाँ। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, पर अपनी तरफ से छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं। बिल्कुल, मेरे को इनका स्टाफ अच्छा लगता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अंदर अच्छे से रहते, टीम वर्क दिखता है, तो वो अपनी तरफ से कुछ लेके, हाँ, ट्रीट देते क्योंकि लंच टाइम भी हो चुका है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने उठा दी है पेस्ट्री, तो ये पैकेट मैं दे के आता हूँ क्लिनिक के अंदर। तो हम लोग आए हैं डायमंड, क्योंकि नज़दीक हमें यहीं पड़ता है डेजी दी के क्लिनिक के। इतने टाइम बाद मम्मी आए हैं, तो हाँ। सोचो लंच टाइम में भी तुम आए थे, तो मतलब बनता ही है कुछ ना कुछ तो मम्मी को। हम तो मम्मी को यही बोल रहे थे कि जितने दिन आप बाहर हो तो हम आपको घुमाएंगे, क्योंकि गांव में मौका नहीं मिलता है। पापा तो फिर भी आ ही जाते हैं। शैलजा दीदी के क्लिनिक के पास यही एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो यहीं पे ही आ जाते हैं हम लोग खाने, ताकि टाइम भी बच जाए। तो क्या कुछ ऑर्डर किया आप लोगों ने? पहुंच ही है। तो क्या खाओगे आप? तो अपना लंच बोल सकते हैं या स्नैक्स जो भी हो चुका है। तो ठीक है शैलजा जी, बाय। अब आपको काम है तो हम लोग, नमस्कार जी, कैसे, फिर मिलते हैं आपको कुछ टाइम में, हम भी घर चलते हैं ना। हम लोग टाइम से फ्री हो गए, वरना हम बारिश में भीग जाने थे। आप देखो शीशे में दिख रहा होगा, बारिश स्टार्ट हो गई है। समझ ही नहीं आता है यार, अच्छा शिमला का हुआ कि, मौसम। हाँ, कि कपड़े ठीक पहन लेते हैं। हाँ। बीमार होने का मेन कारण भी यही है। यही है, कि सही पहले बात। धूप होती है, हाँ। फिर एकदम मौसम खराब और बंदा बीमार। कल मेरे साथ यही हुआ है ना, इसलिए मैं स्वेटर पहन के आई हूँ आज। मैं तो पहले ही डाल देता, नेहा मेरे को बोल रही थी कि अब गर्मी आ चुकी है। हाँ, मैं मैंने बोल भाई, रही थी। अभी कोई भरोसा नहीं है। वैसे मैंने देखा था कि 16 से 24 तक बारिश बताई है। अच्छा अच्छा। पता नहीं, आज देखो थोड़ी बहुत बूंदे तो आ गई है। 16 थोड़ी आज 19 से। तो मम्मी 16 से थी, अभी नहीं पड़ी तो अब मम्मी ने भी सही बोला कि 16। वो रहती है 19 से। 19 से, चलो 19 से रख लो, मम्मी वैसे ज्यादा अपडेट रहती है इन सब चीजों के बारे में, तो मम्मा को क्योंकि फोन में देख लेते हो ना। हाँ इसीलिए। चलो अभी हम चलते हैं, क्योंकि हमें अभी मम्मी के टेलर के पास जाना है। अच्छा, हाँ, अभी आप लोगों को मैं टेलर के पास छोड़ दूंगा ना। हाँ। अगर तो की बहुत तेज बारिश, हम्म। फिर वही रुक जाऊंगा। हाँ। नहीं तो फिर मैं गाड़ी लगाऊंगा, आप लोग नीचे को आ जाओ। चलो ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग उतरे हैं, यहाँ पे मम्मी ने टेलर के पास जाना है, पर दुकान मुझे बंद नजर आ रही है। पर एक अच्छी चीज है, इनका घर ना यहीं आगे है, वैसे तो ताला पूछ तो- सकते हैं। नहीं ताला लगा है। ताला लगा है? मेरे को लगता है लंच करने के होगे मोस्ट प्रॉब्ली। क्यों?
चलो देख लेते हैं एक आप बार। भी, आपने भी उतरना है? फिर मैं उतर जाऊंगी। ठीक है, अगर यहीं पे होंगे तो उतर हाँ, जाना, तब नहीं तो तो उतर फिर जाना, वेट हाँ। करता हूँ मैं ना। मैं तो आ चुका हूँ घर और अभी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है पानी की आवाज़, तो इट मीन्स पानी आ रहा है। और अभी मम्मी और नेहा को लगेगा टाइम, तो थोड़ा सा सामान लेना था, वो मैंने ले लिया। तो अभी जाके तब तक घर पे थोड़ा सा देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, जब तक वो आते हैं। वैसे तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी नाप लेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी होने को बाकी है अभी। हमारा सूट वाला काम भी हो गया है और अच्छी बात ये है कि वो 2-3 दिन में ही सिल के दे देंगे। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, वरना टेलर इतनी जल्दी सूट सिल के देते नहीं है, वो भी 3-3 सूट। मम्मी का टेलर अच्छा है। अब मैं और मम्मी वहाँ से वॉकिंग जा रहे हैं क्योंकि अक्षय पहले चले गए थे। इस रोड में गाड़ी खड़ी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 1 वे है। और अब घर पहुँच के फिर रात के खाने की प्रिपरेशन करते हैं ना मम्मी। चलो ये एक चीज़ अच्छी है कि हम दोनों की वॉक होगी थोड़ी नीचे ना, नहीं तो घर में बैठे बैठे ऐसी हो जाता है। अब हमने आज का काम हो गया, कल भी जाना है क्योंकि 10-20 मिनट का काम है मम्मी का क्लिनिक में। उसके बाद देखेंगे कल कहाँ घूमने जाते हैं। नेहा और मम्मी भी आ गए। अच्छा है क्योंकि बारिश आने वाली है तो उससे पहले ही आ गए, नहीं तो छाता लेके जाना पड़ता मेरे को। हेलो हेलो मम्मी चाय पियोगे? हाँ चाय पी। मम्मी को चाय की आदत है सुबह सुबह, तो मैं इनको 2 दिन से दूध दे रही थी तो बेचारे मना भी नहीं करते थे, पर अब मैं कल से नहीं दूंगी आपको, मैं चाय दूंगी सुबह सुबह। इनकी तबीयत खराब हो जाती है अगर ये चाय ना पिए, आदत होती है इनको और दादी को स्टार्टिंग से ही आदत है सुबह सुबह चाय पीने की। अब मैं नहीं दूंगी तो मैं चाय बना लेती हूँ आपके और अक्षय के लिए, और आप कुछ खा भी लो क्योंकि आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है, आप भी पियोगे चाय? हमने डायमंड में ना गलती कर दी, सूप से अच्छा ना मम्मी को ना चाय देनी। अच्छा, मेरे को लगा डायमंड सेट लेके गलती कर दी वो। मैं क्या अब इतने लेट है रियलाइज हो रहा है आपको कि डायमंड का मंगलसूत्र लेके गलती कर दी। नहीं, मम्मी को ना आदत नहीं है दूध पीने की। हाँ। उनको चाय पीने की आदत है, तो मैं तो ऐसे मतलब मेरा था कि चलो यार हम लोग भी पीते हैं, मम्मा भी क्यों नहीं पियेंगे, पर मम्मी ने आज बोल दिया यार कि अब नहीं, दूध नहीं दो चाय दियो। मम्मी को अगर सुबह चाय ना मिले ना तो पूरे दिन भर मम्मी ऐसे स्ट्रेस रहते हाँ। हैं, फ्रेश नहीं रहते, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब मम्मी को कल से हम चाय देंगे, चाय तो पहले। मैं तभी सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी को थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। हाँ ठीक है, और दादी को भी फोन करते हैं, कहाँ पे? हाँ, दादी अभी वैसे चाचू के घर गए होंगे, आएंगे इस थोड़ी टाइम देर शायद दादी रेस्ट करते हैं, तो हाँ। थोड़ी देर में उनको कॉल करेंगे। ये अभी एडिटिंग कर रहे थे क्योंकि सबसे बड़ा काम है एडिटिंग करना, तो अक्षय एडिटिंग करते हैं। मेरे को आती नहीं है पर मैं सीखूंगी जरूर, कई नहीं, बार वैसे फंस जाते हैं। नेहा कर लेती है, हाँ थोड़ी बहुत। बीच में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैं यही कहता हूँ नेहा को कोशिश किया करो, सब चीजें आनी चाहिए। हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपको ही पूरा ब्लॉग शूट करना पड़ा, मैं बिजी हूँ, तो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं है, पर इन फ्यूचर हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने इन शॉर्ट मतलब जिससे अक्षय एडिटिंग करते हैं कई बार मैं देखती रहती हूँ, पर वो है कि मुझे वर्ड्स पकड़ने अभी आते नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए। काफी सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि अपने ब्लॉग का नाम अक्षय नेहा ब्लॉग्स कर दो या फिर कुछ ऐसा समथिंग। मैंने सोचा है कि अभी तो नहीं, पर 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद डेफिनेटली मैं चेंज कर दूंगा नाम, तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और तब तक के लिए आप हमें सपोर्ट भी करो, और हम भी कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करो कि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच जाए। तो चलो आप चेंज करो, मैं आपको चाय देती हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं लेंटर, तो आज आपको रेस्ट नहीं करना है दिन में? मन ही नहीं कर रहा है, क्यों? ऐसे नींद नहीं आ रही है, चाय पी के नींद उड़ गई है। और मौसम देखो कैसा है, अभी तक ऐसे लग रहा था बहुत तकड़ी बारिश आनी है, अब देखो धूप आ गई है। मैं बस ऑनलाइन देख रही थी कुछ चीजें, पर मैंने कहा चलो बाद में देखूंगी, नहीं तो रात को देखती हूँ ना, अगर कुछ शॉपिंग भी करनी होती है तो समझ नहीं आता है। 12 बजा रही है और लिए सिर्फ 2 चीजें। वो तो होता ही है, तो अभी देख लो आपने जो भी मंगवाना है। जे को छेड़ रही थी इसलिए घूम रही हूँ। अच्छा हाँ, जे है ना, उसको मैं आवाज मार रही हूँ, बेचारे इसको दिख तो रही है, फिर वो पीछे को आ जाती है। और जे से मिलने भी जाना पड़ेगा हमारे जाएंगे को, है हम, ना? क्योंकि बुआ और मामू ऑफिस गए हैं ना, तो इस करके जे देखती तो है, पर बहुत शरीफ है बहुत, उसको मिलने जाऊंगी मैं। सही बात है, मैं भी बहुत जाऊंगा। क्यूट है। तो सामने सनसेट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है, येलो लाइट, और ऐसे पता नहीं लग रहा होगा ज़्यादा, पर अगर कमरे के अंदर झांक के देखे ना, तो ये देखो कितना बढ़िया एम्बियंस बन रहा है, ऐसा लग रहा है कोई येलो लाइट लगाई है। सनसेट तो हो ही रहा है, साथ में हल्की हल्की बारिश है, और अभी जब ये सन यहाँ पहुँच जाएगा ना, फिर देखना आपने क्या नज़ारा होगा। वाह, ये देखो, इसी की बात कर रहा था मैं कि जब सनसेट होगा ना काफ़ी अच्छा लगेगा। अब पता नहीं कैमरा में इतना अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर ऐसे देखने में ना बहुत ही शानदार लग रहा है। सनसेट तो हो ही रहा है, साथ में अब ये बादल पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, लगता है कल की तैयारी कर रहे हैं। आज तो इतनी बारिश नहीं हुई,
पर देखते हैं 1-2 दिन कैसा रहता है मौसम। पर इस टाइम जो ठंडी हवाएं चली है ना, वापस ऐसा लग रहा है कि फिर से सर्दियां आ गई है। अपना डिनर टाइम हो चुका है, तो अभी तो हम डिनर बना रहे हैं। तो काफी सारे लोग कहते हैं कि अक्षय आप भी हेल्प किया करो। अरे भाई मैं करता हूँ, पर मैं दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि एक को तो शूट करना ही पड़ेगा ना, फिर एक को दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा काम इन्हीं को ही करना पड़ता है। शूट के टाइम कैमरा किसी एक को पकड़ना पड़ता है, फिर बाकी तो काम चलता ही रहता है। तो अभी हम दाल बना रहे हैं। तो आज मम्मी का किचन से साइन ऑफ है। आज नहीं है, 2-3 दिन से साइन ऑफ है, तो हम लोग ही किचन में बना रहे। तो आज हम क्या बनाएंगे? वाइट चने। यस, वाइट मैं बनाऊंगा आज। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज कुकिंग मैं करूंगा। मैं आपको मसाले पीस के दे देती हूँ, उसके बाद फिर आप तड़का मारना। ये भी अच्छा आइडिया है। उससे पहले मैं पूजा कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, पूजा कर लो। तो आपकी कल की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है, तो अभी शैलजा दीदी का फोन था, तो परसों की अपॉइंटमेंट है, चलेगा आपको? कोई नहीं बेटा, तो हमने तो जाना है, कल भी जाना, परसों भी ठीक है, फिर मैं और नेहा कल चले जाएंगे ग्रूमिंग करने, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और मंडे भी स्किप हो गया था, तो कल तो जाना ही जाना है। चलो ठीक है। ठीक है, फिर आप यहीं पे रहना, फिर रेस्ट करना दिन में। रेस्ट तो रेस्ट ही रेस्ट है। रेस्ट क्या आजकल नया रक्षे दोनों। हाँ नया रक्षे दोनों कर रहे हो। हाँ। मम्मी की फुल सेवा कर रहे हैं। तो मम्मी अच्छा है ना, गांव में आप हमें कुछ नहीं करने देते, तो ये हमारा प्रयास रहता है कि शिमला आके हम आपको कुछ ना करने दे, आप आराम से रेस्ट करो और धीरे धीरे जहाँ भी हो सकता है हम घूमने जाए, और आप बढ़िया एकदम यहाँ से फ्रेश होके वापसी जब भी जाना है आपने उस हिसाब से जाओ। पापा भी सोचे कि हाँ वाइफ को बिल्कुल फ्रेश कर लिया एकदम। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि पापा को तो मौका मिलता रहता है ना, मम्मी बेचारे फंस जाते हैं घर पे, कुछ ना कुछ काम चला रहता है। पापा कभी चौपाल कभी शिमला वो आ जाते हैं, पर मम्मी एक बारी गांव चले गए तो इनका आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पापा को मुश्किल होती है बढ़िया खाना बनाना। हाँ, इसीलिए मम्मी आते भी नहीं है। तो होता ही है, पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। पार्टनर के साथ एक हौसला जैसा रहता है कि ठीक है यार, अंदर कर लेगा। ऐसा होता है ना बेटे, हाँ जी। घर में आदमी होता है, फिर अंदर जाने का ये भी करता है कि चलो मन भी करता है, हाँ। नहीं, फिर तो अकेले तो ऐसा, बड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो कैमरा मुझे पकड़ाए, मैं आपसे एक क्वेश्चन, मुझे मम्मी की बात से हाँ। याद आ गया। हाँ जी। सिंगल लाइफ बेटर थी कि शादी के बाद? सिंगल लाइफ में ये होता है ना, देखो बेटर तो दोनों ही है। सिंगल लाइफ में ये होता है कोई टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी रहो, खाओ पियो, ठीक है, अपना काम करते रहो। जब शादी हो जाती है उसके बाद दिक्कत ये होती है कि हर चीज देखनी पड़ती है, घर वालों को, बीवी को, बाहर को, अंदर को, हर चीज बैलेंस में रखनी होती है। तो वो एक टास्क होता है, क्योंकि इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता, चूक हो ही जाती है कभी ना कभी। तो होता है, लड़ाई झगड़ा तो ऐसे चला ही रहता है, पर हो ही जाता है। सबको खुश भी नहीं रख सकते, पर ठीक है, इट्स ओके, फेज ऑफ लाइफ है, तो आई एम एंजॉयिंग इट। मेरा तो फिलहाल ठीक चला हुआ है। पूरी बात घुमा दी, पर आंसर नहीं दिया चालू। अरे बात ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। पहला बिफोर क्या, ये अभी शुरू हुई है, उसकी इतनी सारी जिंदगी जी है पहले वाली। मतलब तो सिंगल कैसे ज्यादा compare? बेटर होती है, वो तो मुझे भी लगता है, क्योंकि उस टाइम हमको टेंशन नहीं होती। ऐसा तो कुछ नहीं है यार, सिंगल जब हम थे तो फिर टेंशन इसकी नहीं होती कि कौन साथ में, टेंशन दूसरी होती है, क्या बनना है, क्या करना है, कैसे है, क्या। स्कूल टाइम से ही तो टेंशन होती है, पहले पढ़ाई का बोझ, फिर करियर का बोझ, फिर कैसे सेटल होना है, और कितना कुछ करना पड़ता है लाइफ में, फिर जाके कुछ हाथ लगता भी है, नहीं भी लगता है, तो ये तो करना ही पड़ता है सबको। ठीक है, खुश? तो मैं अब सोच रहा हूँ इसी के साथ ना इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। मैं करता हूँ पूजा, फिर बनाएंगे हम खाना, और आपको कल नए ब्लॉग में मिलेंगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।